बॉलीवुड की ग्लोबल सुपरस्टार दीपिका पादुकोण ने हाल के दिनों में बैक टू बैक पठान, जवान और फाइटर जैसी 3 ब्लॉकबस्टर फिल्म देते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ, बता दें कि उनकी इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपना दम दिखाते हुए 2,500 करोड़ से भी ज्यादा का शानदार कलेक्शन अपने नाम किया है। इन शानदार हिट फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर उनकी जबरदस्त कमाई की और साथ ही उन्हें इंडियन सिनेमा में एक मजबूत ताकत के रूप में भी पहचान दिलाई है। एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में देना उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी और स्टार पावर को भी दर्शाती है। ये किसी भी बड़े फैन बेस को हासिल करने वाली पहली इंडियन एक्ट्रेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बॉक्स ऑफिस पर ये बहुत बड़ी सफलता भी दर्शाती है कि दीपिका दुनिया भर में कितनी ज्यादा पॉपुलर है और लोग उनकी फिल्मों की चॉइस पर कितना भरोसा करते हैं। इनमें से हर फिल्म ने कलेक्शन और रिव्यू दोनों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिससे क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों को खुश करने वाली भूमिकाएं चुनने की एक्ट्रेस के टैलेंट का पता चलता है। 2,500 करोड़ से ज्यादा के आंकड़े तक पहुंचना एक बहुत बड़ी सक्सेस है, जिसका दावा बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। और अब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये किसी भी एक्ट्रेस के पिछले 2 सालों में 3 हिट फिल्में देने का एक नया रिकॉर्ड है। और ये अचीवमेंट दीपिका पादुकोण के इस टैलेंट को दर्शाती है कि एक्ट्रेस जिस भी प्रोजेक्ट से जुड़ती हैं उसके लिए एक्साइटमेंट पैदा होना लाजमी है। फिल्मों के लिए उनकी स्मार्ट चॉइस और दमदार एक्टिंग हर बार ऑडियंस को उनकी फिल्म को देखने के लिए बेकरार कर देती है। वहीं दीपिका ने पिछले कुछ सालों में सीरियस ड्रामा से लेकर एक्शन से भरपूर फिल्मों तक में अपनी वर्सटैलिटी दिखाई है। एक्टिंग के लिए उनका डेडिकेशन और हर किरदार को रियल टच देने की उनकी काबिलियत उन्हें इंडस्ट्री में बेस्ट और सबसे बड़े एक्टर्स में से एक बनाता है। इस सक्सेस के साथ दीपिका पादुकोण ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को भी बदल दिया है और अपने टैलेंट से उन्होंने दुनिया भर में कई बाधाओं को पार किया है। बता दें कि दीपिका की अपकमिंग फिल्म कल की 2898 AD जल्द ही रिलीज होने वाली है और साथ ही साथ एक्ट्रेस अपने जीवन में अपने पहले बच्चे के आने का भी इंतजार कर रही हैं। इस तरह से एक्ट्रेस को प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल लाइफ में बस खुशियों का माहौल ही चारों तरफ देखने को मिल रहा है। बता दें कि दीपिका पादुकोण ने किसी भी इंडियन एक्ट्रेस के मुकाबले ये एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है और अपनी कड़ी मेहनत और टैलेंट के जरिए लगातार सक्सेस के साथ एक्ट्रेस बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार परफॉर्मेंस देने में सफल रही हैं और ये सभी के लिए एक इंस्पिरेशन भी है। संजय लीला बंसाली की पहली वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार ने ऑनलाइन जबरदस्त धूम मचा दी थी। शो के साथ इसकी स्टार कास्ट को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। बंसाली की फिल्मों का मुख्य प्रदर्शन हमेशा ही बड़े बड़े सेट, राजा महाराजाओं जैसे कपड़े और दमदार अभिनय से शुरू होता है। वैसे तो फैंस को इस सीरीज के कई दमदार किरदार पसंद आए, लेकिन बिब्बो जान बने अदिति राव हैदरी से उन्हें खास लगाव हो गया था और उनकी गजगामिनी वॉक ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। अब सीरीज के किरदार जिसने लोगों को खास नाराज किया वो आलमजेब के रूप में शर्मिन सहगल है। 3 जून को संजय लीला भंसाली ने अनाउंसमेंट करके बताया था कि हीरा मंडी का 2nd सीजन भी आने वाला है और अब इसके बाद से सोशल मीडिया पर अब तक भंसाली से लोग रिक्वेस्ट करने लगे हैं कि वो सीजन 2 में अपनी भांजी शर्मिन को फिर से कास्ट ना करें। बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक हीरा मंडी में अब सभी तवायफें
लाहौर से मुंबई आने वाली हैं और उनमें से कई मुंबई और कोलकाता की फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनती भी नजर आ सकती हैं। 100 कथक डांसर के साथ सीजन 2 का एक नया प्रोमो भी शेयर किया गया, जिसमें मलिका जान के तौर पर मनीषा कोइराला, फरीदन के तौर पर सोनाक्षी सिन्हा, वहीदा के तौर पर संजीदा शेख और उस्ताद बने इंद्रेश मलिक भी नजर आए, लेकिन सीरीज में बिब्बो जान मिसिंग थी। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फैंस को इस सीजन में बिब्बो जान दिखाई नहीं देने वाली। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार कमेंट सेक्शन में फैंस ने मेकर से ये रिक्वेस्ट की है कि दूसरे सीजन में अदिति राव हैदरी को वापस लाया जाए और शर्मिन सहगल को रिप्लेस किया जाए। वहीं एक यूजर ने कमेंट करके लिखा, क्या हम शर्मिन के किरदार को बिब्बो जान से बदल सकते हैं ताकि अदिति की वापसी हो सके। अब हीरा मंडी 2 के वापस लौटने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बॉलीवुड के बेस्ट कपल्स में शामिल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के घर एक नया मेहमान आया है। जी हाँ, हालिया रिपोर्ट्स की माने तो रणबीर और आलिया ने हाल ही में एक और शानदार कार खरीदी है, जिसकी कीमत लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें लग्जरी मल्टीपर्पज व्हीकल रणबीर और आलिया के घर वास्तु में एंटर करती नजर आ रही है। बता दें कि आलिया और रणबीर की नई कार लेक्सस LM 350H है और रिपोर्ट्स के मुताबिक कार की शुरुआती कीमत 2 से 3 करोड़ रुपए है। यह हाइब्रिड इलेक्ट्रिक है और इसका इंटीरियर भी काफी ज्यादा शानदार है। सिर्फ इतना ही नहीं, वायरल वीडियो में गाड़ी भी देखने में काफी शानदार लग रही है। गाड़ी के दरवाजों के हैंडल्स पर व्हाइट कलर के रिबन बंधे नजर आ रहे हैं। दरअसल हाल ही में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर इटली में हुई अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की दूसरी प्री वेडिंग की क्रूज पार्टी से लौटे, जहां वो एयरपोर्ट में इसी कार में अपने घर पहुंचे थे। रणबीर कपूर के फैंस ये बात काफी अच्छी तरह से जानते होंगे कि एक्टर लग्जरी गाड़ियों के काफी ज्यादा शौकीन हैं और अभी 2 महीने पहले ही उन्होंने अपनी गाड़ी के कलेक्शन में बेंटली कॉन्टिनेंटल GT V8 शामिल की थी, जिसकी कीमत भी करोड़ों में है। साथ ही उन्होंने अप्रैल 2024 में भी डार्क सफायर ब्लू कलर की बेंटली खरीदी थी, जिसकी मार्केट वैल्यू 7 से 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा उनके पास मर्सिडीज AMG G63, रेंज रोवर इवोक, रेंज रोवर स्पोर्ट, ऑडी A8 और ऑडी R8 भी है। साल 2015 में रिलीज हुई सलमान खान, करीना कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हर्षाली मल्होत्रा की फिल्म बजरंगी भाईजान को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था और उसे लोगों से काफी प्यार भी मिला था। अब ये मूवी उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक रही थी। इस फिल्म को देखने को मिला था कि कैसे एक छोटी सी बच्ची मुन्नी पाकिस्तान से इंडिया आती है और गलती से यहीं रह जाती है। उसके बाद बजरंगी बने सलमान खान उसे छोड़ने के लिए बिना वीजा के पाकिस्तान चले जाते हैं। फैंस को दोनों का बॉन्ड काफी पसंद आया था और उस फिल्म के बाद से लोग इसके सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं और अब इसके निर्देशक कबीर खान ने इसके सीक्वल को लेकर भी बात की है। जी हाँ, हाल ही में YouTube चैनल कनेक्ट सिने पर एक बातचीत में कबीर खान ने बजरंगी भाईजान के सीक्वल को लेकर कहा कि बजरंगी सच में एक आइकॉनिक कैरेक्टर है और वो जहाँ भी जाते हैं लोग उनसे अक्सर कहते हैं कि वो उस किरदार को फिर से बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। अब अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए डायरेक्टर ने कहा कि बजरंगी भाईजान सिर्फ पवन कुमार चतुर्वेदी की कहानी नहीं है, ये शाहिदा मुन्नी की कहानी भी है। ऐसे में उन्हें लगता है कि उसकी कहानी अब खत्म हो गई है। अगर वो इस स्टोरी को आगे बढ़ाना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब कोई दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए जबरदस्त आइडिया मिलेगा। जब कबीर खान से स्क्रिप्ट को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे पूछें कि क्या कोई स्क्रिप्ट तैयार है
तो नहीं, हाँ आइडिया हो सकता है और बजरंगी को आगे ले जाने के कई दिलचस्प तरीके हैं। ये एडवेंचरस ऑफ बजरंगी या फिर चांद नवाब हो सकता है। इसे आगे ले जाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन अभी स्क्रिप्ट हमारे पास कुछ नहीं है। बता दें कि ऑडियंस बजरंगी भाईजान के अगले सीक्वल को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप एक जाने माने डायरेक्टर हैं, लेकिन इतने बड़े डायरेक्टर होने के बावजूद अनुराग ने कई ऐसी बड़ी बजट की फिल्में भी दी हैं जो कि फ्लॉप हो गईं। इसके लिए अनुराग कश्यप ने शाहरुख खान के फैन बेस को जिम्मेदार बताया। दरअसल अनुराग ने बताया कि शाहरुख खान का फैन बेस ही है जिसकी वजह से वो आज तक उनके साथ काम नहीं कर पाए। अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में रणबीर कपूर, करण जौहर और अनुष्का शर्मा जैसे बॉलीवुड ए-लिस्टर शामिल थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये फिल्म असफल रही। ह्यूमंस ऑफ सिनेमा को दिए एक इंटरव्यू में अनुराग कश्यप से सवाल किया गया था कि शाहरुख खान को इतना पसंद करने के बावजूद उन्होंने आज तक उनके साथ काम क्यों नहीं किया। इस बात के जवाब में अनुराग कश्यप ने कहा कि शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया मेरी फेवरेट है। मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं और उनके साथ काम भी करना चाहता हूं, लेकिन अभी फिलहाल मैं उनके फैन बेस से डरा हुआ हूं। अनुराग कश्यप ने आगे कहा कि सोशल मीडिया के इस दौर में मैं बड़े स्टार्स के फैंस से डरा हुआ हूँ। फैंस एक्टर्स को टाइपकास्ट कर देते हैं और एक ही जैसा कैरेक्टर देखना पसंद करते हैं। अगर कोई एक्टर उससे हटकर कोई मूवी करता है तो फैंस उसे रिजेक्ट कर देते हैं और यही वजह है कि एक्टर्स भी अब तक ही जॉनर की फिल्में करना पसंद करते हैं। अनुराग ने आगे कहा कि मैं वो फिल्में बनाना चाहता हूँ जो मुझे पसंद है, पर फैंस के लिए नहीं, लेकिन इसके कई सारे दुष्परिणाम या फिर परिणाम भी हो सकते हैं और आपको भारी नुकसान हो सकता है। इस वजह से शाहरुख खान के फैन बेस से मैं पंगा नहीं लेना चाहता। इसी इंटरव्यू में अनुराग ने आगे जिक्र किया कि हमारे देश में हीरो को भगवान माना जाता है। उन्होंने कहा कि अगर हॉलीवुड में आयरन मैन और अन्य सुपर हीरोज हैं तो हमारे यहाँ पर शाहरुख खान और सलमान खान हैं। अगर आप भी अनुराग कश्यप और शाहरुख खान की जोड़ी को एक साथ सिनेमा के पर्दे पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। रामानंद सागर की रामायण में माता सीता का रोल निभाकर दीपिका चिखलिया घर घर फेमस हो गई थी। यहाँ तक कि सालों बाद भी लोग उन्हें उसी छवि में देखते हैं। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने रणबीर कपूर की रामायण को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल एक्ट्रेस का कहना है कि रामायण बार बार नहीं बननी चाहिए। आइए जानते हैं दीपिका चिखलिया की इस नाराजगी के पीछे की वजह क्या है। दरअसल एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान दीपिका ने नितेश तिवारी की रामायण फिल्म को लेकर अपनी आपत्ति जताई है और एक्ट्रेस ने कहा कि मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि लोग बार बार रामायण क्यों बना रहे हैं। लोग रामायण को लेकर सब खराब कर देते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि रामायण को बार बार बनना चाहिए, क्योंकि जब लोग बनाते हैं तो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। नई स्टोरी और नए एंगल या फिर लुक की वजह से सब कुछ खराब कर देते हैं। दीपिका ने आगे कहा कि आदि पुरुष में कृति सेनन को पिंक कलर की सैटिन की साड़ी पहना दी। सैफ अली खान जो फिल्म में रावण का रोल निभा रहे थे उनका लुक ही अलग कर दिया, क्योंकि उनका मकसद कुछ नया करना था। लेकिन ये सब करके आप रामायण के इम्पैक्ट को कम कर रही हैं। वहीं एक्ट्रेस ने नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित रामायण के बारे में बात करते हुए कहा कि धार्मिक टेक्स्ट्स को लेकर लोगों को ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, बस करो ही मत। रामायण को छोड़कर इतनी सारी स्टोरीज हैं जिस पर आप बात कर सकते हो। फ्रीडम फाइटर्स को लेकर बनाओ फिल्म, सिर्फ रामायण ही क्यों। आपको बता दें कि दीपिका चिखलिया का ये बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि नितेश तिवारी की रामायण में रणबीर कपूर लीड रोल में है और माता सीता के किरदार में साई पल्लवी का नाम भी सामने आ रहा है।
वहीं अब देखना ये होगा कि क्या नितेश तिवारी की रामायण ऑडियंस के मुताबिक खरी उतर पाएगी या फिर नहीं। बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े और इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए स्टे ट्यून टू मायापुरी कट। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन के घर आंगन में किलकारियां गूंज चुकी हैं। जी हाँ, वो एक बेटी के पिता बने हैं। 3 जून की रात नताशा दलाल ने हिंदुजा हॉस्पिटल में एक नन्ही सी परी को जन्म दिया है, जिसके बाद से कपल को लोग बहुत सी बधाइयां दे रहे हैं। परिवार के सभी लोगों को वहां पर स्पॉट भी किया गया था। डेविड धवन ने पेपराजी के साथ इस गुड न्यूज को शेयर किया। हालांकि एक्टर पहले से ही बेटी चाह रहे थे और इसका जिक्र उन्होंने करण जौहर के शो में भी किया था। एक्टर ने ये एक बार कहा था कि वो शादी करना चाहते हैं और बच्चे करना चाहते हैं। दरअसल 12 फरवरी 2017 को करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण सीजन 5 के 15th एपिसोड में वरुण धवन और आलिया भट्ट पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने एक बेटी का पिता होने की इच्छा जताई थी। बता दें कि रैपिड फायर राउंड में करण जौहर ने कुछ एक्टर्स के नाम लिए थे और पूछा कि उनके पास ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं। अब इस पर करण जौहर ने शाहिद कपूर का जिक्र किया तो वरुण ने जवाब दिया था कि उनकी एक बच्ची है। मुझे उनकी बच्ची नहीं चाहिए, पर मुझे अपनी बेटी चाहिए। वरुण धवन ने कहा था कि शाहिद तुम्हारा बच्चा तुम्हारा है, मुझे तुम्हारा बच्चा नहीं चाहिए। वरुण धवन ने शो में शादी करने की बात भी कही थी। उन्होंने कहा कि मैं शादी में विश्वास करता हूँ। मेरे माता पिता की शादी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं भी शादी करना चाहता हूँ। मैं एक बच्चा चाहता हूँ क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। उनकी एक ख्वाहिश ऊपर वाले ने अब आखिरकार सुन ली है। बता दें कि 2021 में उनकी शादी नताशा के साथ हुई और अब 2024 में वो पहली बार पिता बन चुके हैं और उनके घर लक्ष्मी भी आ गई है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के एक्स कैप्टन शोएब मलिक से अलग होने के बाद एक्स टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को लगातार फैंस का सपोर्ट मिल रहा है। इस साल की शुरुआत में जनवरी में शोएब मलिक ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद से अपनी शादी का ऐलान किया था, जिसके बाद ही सानिया और शोएब के तलाक की खबरें भी आ गई थी। सानिया को इसके बाद से भी फैंस का लगातार सपोर्ट मिला। वहीं अब सानिया मिर्जा ने इस बात के संकेत दिए हैं कि तलाक के बाद सानिया नए प्यार की तलाश में है। दरअसल सानिया मिर्जा तलाक के बाद द ग्रेट इंडियन कपल शो के अपकमिंग एपिसोड में नजर आने वाली हैं। अब इस शो का प्रोमो वीडियो जारी किया जा चुका है, जिसमें सानिया अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ सवालों के जवाब देती हुई नजर आ रही है। कपिल शर्मा के शो के आने वाले एपिसोड में सानिया के साथ साथ साइना नेहवाल और मैरी कॉम भी नजर आएंगी। इस शो का प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कपिल सानिया को याद दिलाते हुए नजर आ रहे हैं कि शाहरुख खान ने कहा था कि अगर उन पर कोई फिल्म बनेगी तो उसमें वो उनके लव इंटरेस्ट का रोल करना चाहेंगे। इसके जवाब में सानिया मिर्जा ने कहा कि अभी मुझे पहले एक नया लव इंटरेस्ट ढूंढना है। अब इस सानिया के इस जवाब के बाद कपिल शर्मा और शो की जज अर्चना पूरन सिंह काफी ज्यादा हंसते हुए नजर आए। बता दें कि 2016 में शाहरुख खान ने सानिया की बायोपिक एस अगेंस्ट ऑड्स लॉन्च की थी और कहा था कि वो न केवल किताब पर आधारित एक फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार है, बल्कि इसमें अभिनय भी करेंगे। शाहरुख खान ने एनडीटीवी से कहा था कि जब भी सानिया पर कोई फिल्म बनेगी, मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंस्पिरेशनल होगी और ये शानदार भी होगी, और मुझे नहीं पता, उससे पूछें कि क्या वो मुझे उसके लव इंटरेस्ट का किरदार निभाने देगी, लेकिन मैं इसे जरूर प्रोड्यूस करूंगा। बता दें कि सानिया और शोएब ने साल 2010 में हैदराबाद में शादी की थी और उनका वलीमा समारोह पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। इस कपल ने साल 2018 में अपने बच्चे का स्वागत किया था।
और सानिया और शोएब ने अपने बेटे का नाम इजहान मिर्जा मलिक रखा है। बता दें कि शोएब मलिक द्वारा सना जावेद से अपनी शादी के अनाउंसमेंट करने के बाद सानिया की टीम ने एक बयान जारी कर कंफर्म किया था कि वो और शोएब कई महीनों पहले ही अलग हो गए थे। सानिया की टीम ने बयान जारी कर कहा था कि सानिया ने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों की नजरों से दूर रखा है। हालांकि उनके लिए ये शेयर करना जरूरतमंद है कि शोएब और उन्होंने अब से कुछ महीने पहले तलाक ले लिया था। वो शोएब की आगे की नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं देती हैं और उनकी जिंदगी के इस संवेदनशील दौर में हम फैंस और शुभचिंतकों से अनुरोध करते हैं कि वो कोई भी अटकलें लगाने से बचें और उनकी निजता की जरूरत का सम्मान करें।